दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे कोट्स जो आपको जीवन में काम आएंगे और हकीकत भी है। इनको सुनने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत तसल्ली मिलती है मन को। दोस्तों श्री कृष्ण जी हमेशा अपने भक्तों को रास्ता दिखाते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी सारथी बनकर। दोस्तों श्री कृष्ण जी का कहना है, प्रवचन तो बहुत लोग सुनते हैं, हज़ारों लोग सुनते हैं, हज़ारों लोग वहाँ बैठते हैं प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन प्रवचन बहुत कम लोगों के अंदर बैठता है। तो दोस्तों जिसमें वो बैठ जाता है वो श्री कृष्ण जी का प्यारा हो जाता है। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार और संस्कार में बहुत फ़र्क होता है। अहंकार दूसरे को झुकाकर खुशी देता है, जबकि संस्कार खुद को झुकाकर खुशी देता है। जब किसी के अंदर संस्कार होते हैं तो वो झुक जाता है और खुशी प्राप्त करता है। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं ज़िंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, एक कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। दोस्तों ऐसे साथी बहुत दुर्लभ होते हैं, कर्ण और कृष्ण जैसे। दोस्तों अगला, दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को साथ जो होता है कृष्ण बहुत कुछ देता है उनको, लेकिन कभी भी उनका साथ नहीं देता है। और दोस्तों जिसके पास श्री कृष्ण का साथ नहीं है तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। दोस्तों श्री कृष्ण को क्या, अर्जुन को श्री कृष्ण ने केवल साथ ही दिया था और दुर्योधन को साथ नहीं दिया था, तो देखिए उसकी कितनी दुर्दशा हो गई थी। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है और तू होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं तू वही कर जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, जब भगवान चाहेंगे तभी वैसा ही होगा जैसा कि हम चाहते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत काम करते समय लोग बाएं दाएं सब तरफ देखते हैं लेकिन ऊपर देखना भूल जाते हैं, और जिसने एक बार ऊपर देख लिया वो गलत काम ही नहीं करेगा। दोस्तों अगला, श्री कृष्ण जी कहते हैं भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, अगर दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते हैं आप कब सही हैं और इससे कोई याद नहीं रखता है, पर जब हम गलत होते हैं तो ये चीज़ सबको याद रहती है। दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी को फल देता हूँ। मनुष्य कितना बुरा ही क्यों न कर ले, लेकिन परछाई प्रत्येक व्यक्ति की हमेशा काली ही होती है। दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, पर यह आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। मतलब हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और भी लोग श्रेष्ठ हो सकते हैं। यही अहंकार की पहचान होती है। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझ में कोई प्रिय है, ना मुझे कोई कम प्रिय है, ना कोई अधिक प्रिय है। मेरी प्रेम पूर्वक जो आराधना करता है मैं उसको हृदय में निवास करने लगता हूँ। दोस्तों राधा ने कृष्ण से पूछा प्यार क्या होता है। दोस्तों प्यार का असली मतलब क्या होता है? दोस्तों श्री कृष्ण ने हंसकर कहा मतलब वहाँ पे होता है जहाँ प्यार कहाँ होता है, जहाँ मतलब होगा वहाँ प्यार नहीं होता है। दोस्तों प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को भी परास्त नहीं कर सकता। देवता एक एक क्षण इसका ऐसा अनुभव होता है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता है। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप कद्र नहीं करते उससे अच्छा है कि आप अकेले रहें। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी जगह में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहाँ पे हमारी कद्र ना हो, वहाँ से अकेले रहना ज़्यादा श्रेयकर है। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता है, और दोस्तों जिनसे प्यार हो जाता है वो कभी तकदीर में नहीं होते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए हमें झुकना ही पड़ता है। दोस्तों जो लोग हमेशा झुकते रहते हैं उनको हर कीमती चीज़ मिलती रहती है। दोस्तों अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा बुरा होने पर भगवान को कोसने लगते हैं, और दोस्तों जो बुरी किस्मत के लोग हैं उनको अगर थोड़ा भी कहीं से मिल जाए तो भगवान का धन्यवाद देते हैं और तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार मत कर, जो तू किसी को दे रहा है
शायद जो तू दे रहा है वो पिछले जन्म का अपना कर्ज ही चुका रहा हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार होने लगता है तो उसके हाथों अधर्म होने लगता है। दोस्तों, जब आप पुण्य कर लें काफ़ी तो समझ लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि भ्रमित हो जाए मन और अधर्म की ओर अग्रसर हो जाए। दोस्तों, केवल ज्ञान ही केवल एक अच्छे तत्व है जो मनुष्य को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता है। मनुष्य का मरते दम तक साथ देता है और सभी चीज़ें मनुष्य को छोड़ देती हैं। दोस्तों, तो मनुष्य को ज्ञान बहुत तन मन से अर्जित करना चाहिए। दोस्तों, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ता बदल दीजिए, सिद्धांत ना बदलिए। जिस प्रकार पेड़ जो होता है हमेशा पत्ते बदलता है, न कि जड़ को ही बदल देता है। दोस्तों, जो जड़ को बदल देते हैं वो समझ लीजिए अपनी सिद्धांत को बदल देते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, ज्ञान की धारा जब बहती है तो पहले मोह को नष्ट करती है, क्योंकि मोह ही अज्ञान है। हमें जितनी चीज़ें दुनिया में दिखाई दे रही हैं वो सब मोह के कारण है, और हमें जो इनसे लगाव है, आकृष्ट है, वो सब भगवत की कृपा न होने के कारण होती है। और जिस दिन भगवत कृपा हो जाएगी तो यही सब चीज़ें मिथ्या लगने लगेगी। दोस्तों, जितने सच्चे लोग होंगे वो हमेशा अकेले ही रहते हैं, क्योंकि सच जानना व मानना सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं ज़िंदगी के सफ़र में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमको सहारा दे जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों लोगों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क इतना ही होता है कि फ़ायदा देने वाला हमेशा दिमाग में रहता है, लेकिन जो सहारा देता है दोस्तों वो दिल में रह जाता है। दोस्तों, इन बातों से मन में बहुत तसल्ली मिलती है, क्योंकि ये सभी जो वाक्य हैं, सभी जो बातें हैं मनुष्य के आम आदमी के जीवन में कहीं न कहीं उसको छू जाती हैं और उसका अनुभव उसको कभी न कभी हुआ होता है। दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में सम्मिलित करके अपने साथ जो बुरे अनुभव हुए हैं या जो हमारे साथ जो कटुता हुई है, हम उनको आध्यात्मिक रूप दे सकते हैं। और दोस्तों, इसको श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद समझ करके हमेशा अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी जिसको चाहते हैं उसको बहुत कुछ देते नहीं हैं, उसको देते तो बहुत कम हैं, लेकिन हमेशा उसके साथ रहते हैं। और दोस्तों, जब श्री कृष्ण का साथ हो तो समझ लीजिए हमारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और अच्छे के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और दोस्तों, क्यों हो रहा है ये इस पे दिमाग न लगाइए, बस जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और ईश्वर हमेशा हमारा भला चाहता है। ईश्वर को बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसलिए दोस्तों हमेशा आंख बंद करके ईश्वर पे विश्वास करिए। आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा।